The stage is all yours. All right, so thank you so much, Shruti, for this wonderful introduction. So I hope I am audible and visible both. All right, so thank you for the warm introduction. So friends, मेरा नाम वैभव है. I am a wellness coach and I am connected with this community, right? So friends, आज अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन में आज जुड़े हैं, तो देयर कैन बी टू थिंग्स जो आपके दिमाग में चल रही है. एक तो कि भाई कुछ ऐसा मुझे पता चल जाए, सम सीक्रेट और सम टिप्स और समथिंग जिससे मैं अपना एक हेल्दी वेट लॉस कर सकूं. और मे बी यू आर समथिंग समबडी जो ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा है. मतलब यू माइट बी ट्राइंग वर्कआउट्स कर रहे हो आप, मे बी आप डाइटिंग भी कर रहे हो या इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो. मतलब आपने काफी हद तक अपनी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, बट आप कहीं जाके अटक गए हो अभी, राइट? एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट फर्दर आउट. ओके. तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए वेट लॉस की हम बात करें, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा. एंड देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, कंटेंट एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल आउट ऑन इंटरनेट, जहाँ से आप इजीली आप चाह के उसको फॉलो कर सकते हो. तो व्हाई दिस सेशन, व्हाई वी आर शेयरिंग दिस नॉलेज, एंड क्या इसकी जरूरत है भी कि नहीं. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेशन से आपको क्या एक नया पहलू या नया एक इंसाइट मिल सकता है. ओके. तो फ्रेंड्स, हमें ये जानने की जरूरत है कि वेट लॉस करना तो शायद इजी होता है लोगों के लिए, बट उसको दोबारा वापस ना आए, आई गेस वो मोस्ट ऑफ द लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई वर्कआउट कर रहे हैं तब तो मेरा लॉस हो गया, बट जैसे ही मेरा जिम छूटा, कोविड आ गया, तो फिर से मेरा टमी बाहर आ गया, राइट? या फिर वर्कआउट सस्टेनेबल नहीं होता बिकॉज आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप हाउस होम मेकर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर आपको लगता है कि मुझसे डाइटिंग नहीं हो सकती, मतलब आई कैन नॉट स्टे, भूखे नहीं रह सकते यार अपन. और भूखे रह भी लिए तो कितना टाइम, मतलब आई एम जस्ट वेरी फूडी, करेक्ट? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शायद जो हमें हेल्दी बनने से रोकती हैं, है ना? एंड बहुत से लोगों को लगता है कि हेल्दी मतलब कि हम मतलब अपना खाना पीना सब अच्छी चीजें जो हमारी फेवरेट फूड्स हैं उनको डंप करके आ जाए. तो ये सब चीजें फ्रेंड गलत है ना? तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम इतनी सारी चीजें सुनते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है. तो लॉट ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो इक्वल टू लॉट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है ना? तो आज हमारा जो सेशन है, दिस इज अबाउट ओरिएंटेशन सेशन फॉर 60 डे वेलनेस प्रोग्राम. ठीक है. तो फ्रेंड्स, जो 60 डे का जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग क्या समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो इस कम्युनिटी से जुड़े हैं लोग, ओके, तो पिछले 30 to 60 डेज में दे हैव अचीव देयर गोल्स, राइट? एंड ये जो वेलसेंस कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है, व्हाट डज इट अश्योर? इट टॉक्स अबाउट यू कैन लूज अप टू 10 kgs विद इन अ स्पैन ऑफ 60 days. ठीक है, दैट इज वन. एंड इन टर्म्स ऑफ योर इंच लॉस ऑल्सो यू कैन लूज अप टू 3 inches इन अ स्पैन ऑफ दिस 45 to 60 days. तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उन लोगों की स्टोरी और जर्नी जिन्होंने वो अपने गोल्स अचीव किए पिछले लास्ट 1 से 2 महीने में. एंड साथ के साथ हम बात करेंगे बहुत ही छोटे से 10 से 15 मिनट में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि एक्चुअल में वेट बढ़ता क्यों है, और अगर बढ़ता है तो वो घटता कैसे रखा जा सकता है ना? क्योंकि आज इस सेशन में आपको हम लोग ज्ञान से ज़्यादा वो चीज़ बताएंगे जो आप अप्लाई कर सको अपनी डे टू डे लाइफ में. तो मैं आपको क्विकली एक छोटा सा प्रेजेंटेशन से वॉक थ्रू करूँगा एंड देन विल टेक योर Q&A. ओके. सो सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि भाई आप अगर ओबीस हो या ओवरवेट हो, तो हाउ वुड यू एक्चुअली गेट टू नो कि भाई, या तो होता है कि लोग आपको टोंट मारना चालू कर देते हैं, या फिर बहुत बार होता है कि भाई आप अपनी शॉपिंग करने जाते हो, आपको अपनी फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार अभी तो मेरी एज 30s है बट स्टिल पीपल कॉल मी अंकल. और आपको लगता है कि यार बहुत एज फास्ट हो रही है ना, मतलब पेट ज़्यादा निकल रहा है, तो पीपल फील लाइक दिस. और मे बी देयर कुड बी अ क्वेश्चन मार्क कि यार अगर आज मेरा वेट इसी तरह से बढ़ता रहा तो आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना? जैसा बोलते हैं कि वेट इज अ प्रीकर्सर, है ना? हो सकता है कि आप वरीड हो आपके कोलेस्ट्रॉल को लेके, और मे बी आपको हो सकता है बैक पेन रहता हो, है ना? जैसे बहुत से 40s में क्या होता है, लोगों को लोअर बैक पेन हो जाता है वेट की वजह से, या फिर आपकी नी जॉइंट्स थोड़ी सी दिक्कत देती है ना? और मे बी आपके घर में ऑलरेडी कोई डायबिटीज़ या बीपी का पेशेंट या हिस्ट्री रह चुकी है. तो ये कुछ ऐसे मतलब एप्रीहेंशंस हैं जो हमें ये डाउट करने में, मतलब एक रियलाइज़ कराते हैं कि भाई
हमें टाइमली अपने आप को हेल्दी बना लेना चाहिए। ओके, सो आपने अक्सर देखा होगा लोग अपना वेट के थ्रू चेक करते हैं, या फिर कुछ लोग अपना BMI चेक करते हैं कि भाई मेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, कैसे मुझे पता चले, है ना। तो इसके अलावा देयर इज अ बेटर वे, जो मैं बोलता हूँ कि आपको वेट लॉस से ज़्यादा यू शुड फोकस मोर ऑन फैट लॉस, ठीक है ना, क्योंकि वेट में तो आपके मसल्स भी हो सकते हैं, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट इन लूजिंग देम। तो फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप अपना इंची टेप से अपना आप नेवल पे अपना वेस्ट चेक करो, बोला वेस्ट क्या, नेवल पे आपका साइज चेक करो कितना आता है, और अपनी हाइट आप चेक करो, ठीक है ना। तो कायदे से जो आपकी हाइट है, राइट, इट शुड बी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ योर इंच, ठीक है। तो आपका जो वेस्ट साइज है उससे आपका वो 2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो फ्रेंड्स, आपका जो गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट हम उसको आफ्टर द सेशन अटेंड करेंगे। ऑलराइट, सो या, सो अभी माइट बी पॉसिबल कि यू माइट हैव दिस मैनी चैलेंजेस, तो अभी आपको बस इतना समझना है कि आपकी ओबेसिटी में इट शुड बी अराउंड 23, मतलब 22-23 इज द बेस्ट आइडियल, और मैक्सिमम 24.9 जो कि हम कैलकुलेट करते हैं अपना वेट ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि आप ना वेस्ट लाइन चेक करो और परसेंटेज फैट चेक करो, है ना। परसेंटेज फैट जो मेल के लिए अगर देखा जाए तो 22%, 22, और फीमेल के लिए 25%, उससे अगर आप लेस हो तो यू आर गुड टू गो। आइए, तो नेक्स्ट अब समझते हैं कि होता क्या है, हाउ एंड किस तरह से वेट बढ़ता है ना। बिकॉज एवरीबडी थिंक इट्स मोर ऑफ कैलोरी इन कैलोरी आउट, हम जितना खा रहे हैं और जितना बर्न कर रहे हैं उसका जो डिफरेंशियल है दैट इज समथिंग जो हमारा वेट गेन करने में रिस्पॉन्सिबल है। बट इज डज इट रियली मैटर? इफ आई आस्क यू कि आप 100 कैलोरीज जितना एक एप्पल ले लो और 100 कैलोरीज जितना एक, लेट्स से यू टेक सम डिजर्ट, यू टेक सम आइसक्रीम, तो क्या दोनों का इफेक्ट आपकी बॉडी में सेम होने वाला है? नो, राइट। सो इट नॉट डजेंट मैटर कि आपकी कैलोरीज कितनी है, इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि वेयर दिस कैलोरी कमिंग फ्रॉम, है ना। तो खाली कैलोरी काउंटिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। तो समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन देन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एक वेट गेन है ना, दिस इज मोर रिलेटेड टू आवर हॉर्मोन्स, ठीक है ना। कैलोरीज से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोन्स। हार्मोन में एक स्पेसिफिक फैट स्टोर करने वाला या वेट गेन कराने में जो रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या, बड़ा बदमाश तरह का एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। वो क्या करता है, एक्चुअली जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो उसका 2 काम है। जैसे घर में आप खाना खाते हो तो मम्मी क्या करती है, खाना परोसती है, और खाना बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देती है। तो सिमिलरली इंसुलिन भी हमारी बॉडी में क्या करता है, खाने को पूरी बॉडी के हर एक सेल्स, मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, उसको पहुंचाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, है ना। वो काम क्या करता है, ब्लड से एनर्जी को सेल्स में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, जो एक्सेस ऑफ एनर्जी है उसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, जस्ट लाइक हम खाना फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, जब भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन इज वर्किंग, ओके। सो नाउ बेसिस ऑफ आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एज या बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर उससे जरा से भी सरप्लस होती है तो ये स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि अगर हमें वेट लूज करना है तो क्या करना है कि हमें ऐसे फूड ऑप्शन सेलेक्ट करने जिससे इंसुलिन कम से कम रिलीज हो, राइट। तो दिस इज द सीक्रेट नंबर 1 कि हमें ऐसे फूड सेलेक्ट करने हैं जिससे कि इंसुलिन कम से कम रिलीज हो। तो वो इस तरह की कौन से फूड्स हैं, राइट। तो दिस मस्ट बी द क्वेश्चन जो आपको पूछना होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, तो आप देखेंगे ग्रीन मतलब बेस्ट फूड्स, बेस्ट ऑप्शंस, और अगर राइट पे जाएंगे तो मतलब रेड, मतलब आपको उससे बचना है या उसको कम से कम यूज करना है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे फैट करके दिख रहा है ग्रीन में, राइट। सो मे बी यू आर कंफ्यूज्ड, है ना, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं हम मोटे हो रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, घी खाना छोड़ देते हैं, तेल खाना छोड़ देते हैं, या डॉक्टर भी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो घी तेल खाना छोड़ दो, फैटी लिवर है तो घी तेल खाना छोड़ दो, राइट। बट क्या डज इट रियली हेल्प? इट्स द
बिग मिथ और ब्लंडर। जो भी हमारा डाइटरी फैट है फ्रेंड्स, एंड जो बॉडी में हमारा फैट स्टोर होता है, राइट, दोज आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। आप ये मत सोचिए कि जो फैट आप खा रहे हो वो जाके बॉडी में एज इट इज फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। और मजे की बात तो क्या है कि फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो बॉडी में सबसे इजीली डाइजेस्ट होकर इजीली रिलीज होता है एनर्जी में। उसको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। मतलब फैट एक ऐसी चीज है जो सेल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखता है और बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज करता है। तो इसीलिए अगर आप घी, देसी घी, या फिर अपने लाइक अगर आप देखोगे दादा दादी या फिर अपनी पास्ट जनरेशन की अगर देखोगे तो वो क्या करते हैं, घी डाल के खाते हैं, दाल में तड़का लगा के खाते हैं, है ना, रोटियों पे घी लगाते हैं। या फिर जैसे इंडियन ट्रेडिशनल अगर आप देखोगे, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, है ना, या महाराष्ट्र में पूरन पोली। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको हेल्दी बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है ना। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हाँ घी या बटर खाने से मैं मोटा हो रहा हूँ। हाँ, आपको रिफाइंड ऑयल से डेफिनेटली बचने की जरूरत है, बट नॉट द देसी घी, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पे क्या आता है, ओके, तो फैट के ऑप्शंस क्या हैं। ओके, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, सीड्स खाते हो, है ना, दो द गुड ऑप्शन ऑफ योर फैट। देन सेकेंड इज प्रोटीन। अब प्रोटीन तो आपने सबने सुना होगा, है ना। बहुत से लोगों को लगता है प्रोटीन खाने से वेट बढ़ जाता है, जैसे जो लोग अंडर वेट होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्रोटीन इज अ बैलेंसिंग एजेंट। अगर आपका वेट कम है तो वो बढ़ाने में हेल्प करेगा, और ज़्यादा है तो कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्सेज अगर देखा जाए प्योर फॉर्म, तो एग्स, नॉनवेज है, पीनट्स हैं, दाल्स हैं, पनीर हैं, डेयरी आइटम्स, राइट। तो दोज आर द वंस। नेक्स्ट आप देखेंगे वेजिटेबल्स है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइट में बहुत कम खाने में आती हैं। फिर है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स को लेके भी लोग बोलते हैं क्या फ्रूट से क्या होगा, मतलब कुछ लोग क्या फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं, बट क्या वो सही है। फ्रूट्स के आपके डाइजेशन सिस्टम को डेफिनेटली हेल्दी बनाता है, बट कहीं ना कहीं फ्रूट खाने की वजह से भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फैटी लिवर। क्योंकि फ्रूट में फ्रक्टोज होता है जो जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होता, और एक बार अगर आपका लिवर फैटी लिवर में चला जाए तो देयर इज अ चांस कि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी बहुत जल्द हो सकता है। ठीक है। तो फ्रूट्स आज की डेट में जो हम खाते हैं दोज आर नॉट लाइक कि दोज आर टोटली सेफ। हाँ, उसको आप सही टाइम पे सही तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। तो जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यू विल फाइंड मोर ऑफ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चिप्स, पैकेट फूड, मैदा, राइट। जितना भी हम लोग आज के टाइम में जंक फूड की बात करें तो दोज आर ऑन द राइट हैंड साइड। इवन आप टी, शुगर जो भी लेते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर दी थिंग्स जो हमें ध्यान रखनी है, जिससे एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है एक्चुअली ये, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई डाइट ऐसा आपको दे रहे हैं जिसमें पेपर पे डाइटिशियन लोग जो वो करते हैं कि डे 1 ये खाओ, डे 2 ये खाओ, डे 3 ये खाओ। मतलब इतना मुश्किल बना देते हैं कि लोग सोच सोच के डाइटिंग को इतना फोबिया हो गया ना, कि लोगों को लगता है डाइटिंग मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं, हम लोग खुद से, like if I talk about, I'm a mechanical engineer by profession, and out of my passion I started sharing this knowledge and getting to know more about it. तो it just like a common sense, right? जैसे हम लोग अपने बायोलॉजी की छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो मतलब खाने के बारे में जाने वेरी बेसिक, जो हर किसी को थोड़ा बहुत पता है। और अगर आप भी छोटे छोटे चेंजेस करोगे तो यू विल सी द मेजर चेंजेस, एंड वो हम बात करेंगे जब हम अपनी टेस्टिमनी के बारे में शेयर करेंगे। तो ये छोटी सी एक स्लाइड है, एंड आई कैन सी विदुकृति ने हाथ रेस किया है। तो विदुकृति वी जस्ट फिनिश ऑफ इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड देन विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है ना। ओके, सो या, सो दिस स्लाइड टॉक अबाउट कि हमने ये तो जान लिया कि वेट गेन कैसे होता है, राइट। अभी ये स्लाइड में हम बात करेंगे वेट अगर मुझे कम करना है तो क्या करना है। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस में नाम लिखा है ग्लाइकोजेनोलिसिस, आपको नाम में नहीं जाना है, आपको काम में जाना है कि वो करता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप जब भी कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होता है ना। और शुगर को आपके सेल्स में पुश करके वहाँ पे सर्व करने का काम इंसुलिन करता है, जो कि हमारे पैनक्रियाज के थ्रू आता है। ठीक है। तो अभी हमारी बॉडी में ये सेल्स जो है फैट सेल्स ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है। तो यही रीजन है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनका भी। अब बात ये आती है कि जितने भी सेल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको दोबारा से कन्वर्ट कैसे किया जाए, उनको मेल्ट कैसे किया जाए। बहुत से लोग बोलते हैं ना फैट बर्नर, फैट को बर्न करना है। तो पहले तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए जो आपको बोलते हैं कि सोना बेल्ट, फैट बर्नर टाइप की चीज़ें जितनी भी हैं, राइट। वो क्या टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको पहले अपना
लाइफस्टाइल ही सुधार करना है, ठीक है ना। नहीं तो क्या ऊपर ऊपर से आपने अगर उसको ठीक कर भी दिया, अगेन यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल वेट, मतलब ओवर वेट। तो करना क्या है, अब फ्रेंड्स ये समझना है कि जब हम लोग रात को डिनर करने के बाद सुबह मॉर्निंग तक कुछ भी नहीं खाते हैं, है ना, तो होता क्या है, हमारी बॉडी एक प्रिंसिपल पे काम करती है। क्या कि जैसे इंसुलिन की मैंने बात करी, वो क्या है ना, उसका भी मॉर्निंग शिफ्ट होता है, या बोल लो कि इवनिंग शिफ्ट है। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक मतलब काफ़ी एक्टिव होता है, और फिर 6 बजे के बाद वो आराम करने चला जाता है। तो 6 बजे के बाद हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसको बहुत जोर पड़ता है काम करने के लिए, एंड वो अपना काम अच्छे से नहीं करता और फैट स्टोर ज़्यादा करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम अपना खाना जल्दी 6-7 बजे तक खा लेते हैं, और अगले दिन मॉर्निंग 6 बजे तक जो भी टाइम है, 12 घंटे या 13 घंटे, उसमें हम अवॉइड करते हैं कुछ भी खाना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जाती है रिकवरी मोड में। इस चीज़ को अच्छे से सुनिएगा फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी बॉडी रिकवरी मोड में जाती है, ये हीलिंग मोड में जाती है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे वो आपको किसी बीमारी से रिकवरी करनी हो, चाहे आपको अपने हेयर ग्रोथ करने हो, चाहे आपको अपनी स्किन अच्छी करनी हो, चाहे आपको अपना मसल मास गेन करना हो, चाहे वेट लॉस करना हो। देखिए जितनी भी आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज हैं, उसको जो मेंटेनेंस होती है बॉडी की अंदर की, देखिए एक मशीन है ये, राइट। वो मशीन की मेंटेनेंस कब होती है, जब आप सोते हो। जब बाकी चीजें रेस्ट पे होती है तो एक्चुअल में बॉडी हील करती है। तो जितना आप टाइम बॉडी को दोगे हील करने के लिए, उतने ही फास्टर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन का, जो एनिमी है या फिर उसका एंटी, राइट, अपोजिशन में, जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो वो क्या करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड जब हम कुछ नहीं खा रहे, एंड ऑब्वियसली बात है बॉडी तो वर्क कर रही है, तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम दी स्टोर्ड फैट। तो वो क्या करता है, इस एनर्जी जो हमने फैट में कन्वर्ट की थी, उसी को दोबारा ब्रेक डाउन करता है फ्रॉम लिवर, फ्रॉम सेल्स, एंड अगेन ब्रिंग इट बैक टू योर सेल्स। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर फैट स्टोर करने वाले हार्मोन है, तो फैट लॉस करने वाले हार्मोन भी हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। अब बहुत से लोग आते हैं ना जो बात करते हैं खाली वेट लॉस या फैट लॉस की, बट एडवेंसेंस कम्युनिटी वी फॉर्मली बिलीव कि फैट लॉस हो या वेट लॉस हो, ये एक जस्ट एक सिम्टम है ना। आपकी हेल्थ के साथ अगर कुछ इश्यूज हैं, इफ यू आर नॉट कीपिंग हेल्दी, ये किसी तरह की टॉक्सिसिटी या डेफिशिएंसी है, तो वेट गेन होना, या बालों का सफेद होना, या बाल झड़ना, या बैक पेन होना, है ना, तो एक तरह का बॉडी का तरीका है आपको समझाने का, बॉस कुछ तो गड़बड़ है, राइट, कुछ तो है। इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो हम बात करते हैं कि जब आप हमारे पास आते हो तो हम एक होलिस्टिक वे में इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। होलिस्टिक वे का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको मान लो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या हेयर लॉस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या आपको नेक पेन या शोल्डर पेन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए यू हैव टू रश टू डिफरेंट डॉक्टर और डिफरेंट स्पेशलिस्ट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द साइंस एंड बेसिक्स, तो वो सारी चीजें कैन बी हील्ड विद दीज 4 पिलर्स। और वो 4 पिलर्स क्या है, अच्छा खाना, अच्छा सोचना विच इज एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छी नींद, और एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं जिससे आप ऑलमोस्ट किसी भी अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को 100% रिवर्स कर सकते हो। और अगर आप वेलसेंस कम्युनिटी के साथ जुड़ते हो तो वही फंडामेंटल पिलर्स हम आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं एज पर योर करंट लाइफस्टाइल, एंड विल मेक श्योर कि यू गेट द रिजल्ट्स विद इन नेक्स्ट 45 to 60 days, right? Because when you are stressed, you don't feel like burning, right? You feel more acidity, you feel more of hair loss, right? तो स्ट्रेस को सबसे ज्यादा बीट करना है। अब लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल करें, वो तो लाइफस्टाइल का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम सही फूड्स खाते हैं, सही चीजें अडॉप्ट करते हैं, तो उसको भी आप टेक केयर कर सकते हो, है ना। तो स्ट्रेस इज नॉट समथिंग की जिसके आगे हमें घुटने टेकने की जरूरत है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं हो सकती, कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट निकाल सकते हो तो यू कैन गेट दैट एडवांटेज ऑफ 40 मिनट वर्कआउट विद इन 15 मिनट्स। एंड कुछ चीजें तो ऐसी हैं हम अपने बेड पे भी कर सकते हो, ठीक है, सोने से पहले, सोने के बाद। सो मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको बता सके कि आपके लाइफस्टाइल में आप ये चीज यहाँ पे निकाल के कर सकते हो। तो वेलसेंट एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट जो हो सकता है वो करता है। एंड हम लोग आपकी लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हैं ताकि इवन व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग अ डाइट,
यू आर अ पर्सन हु कैन इंस्पायर अदर्स। आज हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने खुद तो अपना रिजल्ट लिया ही, बट आज की डेट में उनको देख के हजारों लोग इंस्पायर हो रहे हैं, दे आर अडॉप्टिंग सम गुड हैबिट्स। तो वेलसेंस program is about inculcating good positive habits, and those habits will take care of your health throughout your 60-70 years जो भी आज आपके पास हैं, ठीक है ना। तो वेट लॉस तो एक जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है, राइट। तो हम लोग ये नहीं कहते कि वेट लॉस के लिए आप प्रोग्राम ज्वाइन करो, हम बोलते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाओ, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 week only, we have lot of things, lot of results I'll share with you. So what is the essence? अगर आप किसी वेलसेंस कोच को अप्रोच करोगे तो वी डोंट जस्ट गिव यू डाइट, वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई यू आर फेसिंग दोज इश्यूज, क्या वजह क्या है उसकी, एंड देन विल सब्सक्राइब विद अ प्रोग्राम विच इज पर्सनलाइज्ड टू यू। ऐसा नहीं है कि आज आप आओगे हम लोग रेडीमेड कुछ दे देंगे, नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए व्हाट वी रिकमेंड सम डायग्नोसिस, जिसमें हम लोग आपके ब्लड प्रोफाइल में आपका लिवर कैसा है, आपका हार्ट कैसा है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, डेफिशिएंसीज कैसी हैं। देखिए जब आप अंदर से हेल्दी हो गए ना फ्रेंड्स, तो आपकी सारी एलिमेंट, सारी चीजें एकदम क्योर हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई वेट लॉस की कोई मेडिसिन या कोई एक चीज है, इट जस्ट अबाउट बीइंग हैप्पी, है ना, स्टे हैप्पी, शेयरिंग गुड पॉजिटिव थिंग्स अराउंड, एंड बी कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग एंड स्लीपिंग टाइमिंग, दैट्स इट, राइट। एंड अगर मैं बात करूं फाइनली, तो वेलसेंस का जो मेन फंडा वही है कि हम लोग फोकस ये करते हैं कि आप अपनी पेस के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हो उस तरह से कोच आपके साथ गाइड करे, एंड वी एज अ कोच मेक श्योर कि इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, इफ यू आर इवन मतलब आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ नहीं कर पाता हूँ, सो वेलसेंस की कोचेज जितने भी हैं दे आर ऑलवेज देयर विथ यू, राइट। तो आई क्विकली शेयर सम ऑफ द recent testimonies with you, so you will get more clarity. So I'll invite Shruti, who have this discussion with her client Neha. कि एक मदर है, मदर के साथ एक हाउसवाइफ भी है, एक डॉटर इन लॉ भी है, एंड इसके साथ साथ उनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपना उन्होंने हेल्थ को इम्प्रूव किया। तो आइए जानते हैं एंड सुनते हैं नेहा से उनका खुद का एक्सपीरियंस। तो नेहा, एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड आप बताइए कि आपके वेलसेंस कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले क्या क्या डाउट्स थे माइंड में। हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा अग्रवाल है, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वेलनेस कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि मतलब अपने होता ही है कि मतलब अपने ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। इस तरह से मैंने वैसे यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन कहीं से नहीं मिला। लेकिन फिर मैं वेलनेस कोच श्रुति जी से मिली, तो उनसे मिलने के बाद मुझे बिलीव हो गया कि हाँ, इनके अंडर, इनकी गाइडेंस में मैं डाइट फॉलो करूंगी तो वो 100% सक्सेस होगी। ओके ओके। तो नेहा, जैसे कि आपने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल थे, ठीक है, तो क्या आपने पहले कुछ ट्राई किया था अपने लिए एंड आपकी क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे? मेरे आफ्टर डिलीवरी हेल्थ इश्यूज काफी हो गए थे, मतलब पूरी बॉडी में पेन, लेग्स पेन, बैक पेन, और सबसे बड़ा इशू ब्लोटिंग का, डाइजेशन इशू हो गया था। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किए वीडियोस, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मतलब ऐसे कि मतलब को गाइडेंस नहीं मिल पाती। उनकी वीडियोस देख के अपने फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएगा जितना कि एक कोच के अंडर में फॉलो कर सकते हैं अपने। हाँ, तो नेहा, एक आप अपना, जैसे आपने मुझे बताया था कि आप ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से इतने ज्यादा परेशान थे कि आप खाना खाते थे तो आप अपनी बच्ची को भी गोद में नहीं उठा पाते थे, तो हाँ थोड़ा जी, सा उस बारे में बताओगे? हाँ जी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। खाना खाने के बाद में खड़ी नहीं हो सकती थी। मतलब ऐसा लगता था खाना खाने के बाद एक बार बस आराम से लेट जाओ। लेकिन जब मैंने डाइट को फॉलो किया तो उसके विदिन 7 डेज ही मुझे रिजल्ट मिल गया ब्लोटिंग का। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम मेरी 7 डेज में 60-70% खत्म हो गई थी। ओके, तो नेहा, जैसे कि अभी आपने वेलसेंस कम्युनिटी को कितने दिन फॉलो किया, एंड आपका अगर पहले से, अगर मैं बोलूं, हेल्थ में तो है ही, और लाइफस्टाइल में क्या इशू, क्या चेंजेस आए हैं? मतलब एक बोलते हैं ना, इमोशनली आप पहले इतना दिक्कत होती थी, बच्चे को नहीं उठा पाते थे, नीचे नहीं झुक पाते थे, तो थोड़ा सा उस बारे में आप लोगों को बता सकते हैं अपनी कहानी। डाइट ज्वाइन किए हुए मुझे 39 डेज हो गए आज, और 39 डेज में मैंने अपना वेट लॉस भी किया है। 4 kg वेट लॉस किया है और 2 वाह, इंचेस बेली फैट लॉस किया है।
वाओ, ऑसम। देखो इससे पहले क्या था, मतलब मैं अपनी गुड़िया को नहीं उठा पाती थी, खाना खाने के बाद झुक नहीं पाती थी, तो मतलब खुद को ऐसे लग रहा था कि प्रेगनेंसी के बाद क्या हो गया, ये सारी बॉडी में पेन और ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जब से डाइट फॉलो की है तो मतलब सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ एक हेल्थी लाइफ में रह रहे हैं, अपने बहुत खुश रह रहे हैं। राइट, राइट। तो अभी आपका ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कैसा है नेहा? अब ब्लोटिंग का प्रॉब्लम मेरा 100% खत्म है। बहुत ही अच्छी बात है। और आपको कैसा लगता है अभी कि खाना खाने के बाद अभी पहले जैसा तो नहीं होता? एनर्जी कैसी रहती है आपकी? नहीं, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल एक्टिव, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ मैं किचन में काम करते वक्त। पहले ऐसा होता कि किचन में थोड़ा सा काम कर लिया, बस बैठ जाओ, थक गए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ और पूरा दिन सब काम हो रहा है मेरा आराम से। ओके, तो नेहा आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को, सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? या फिर जो लोग इस मीटिंग में आए हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबको क्या एक मैसेज देना चाहोगी? सबके लिए मैसेज ये है कि देखो, आमतौर पे क्या होता है, जो हाउस वाइफ होती है वो अपने टाइम नहीं निकाल पाती खुद के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे को संभालती है, फैमिली को संभालती है, खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि अपने लिए वो थोड़ा सा टाइम निकाले, और वो कोच को गाइडेंस से अपनी डाइट को फॉलो करे, क्योंकि अगर वो हेल्थी रहेगी तभी वो अपनी फैमिली को हेल्थी रख पाएगी। तो मेरा सभी से यही मैसेज है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। ओके, तो नेहा यहाँ पे आपको बेस्ट थिंग क्या लगी वेलसेंस कम्युनिटी के बारे में? क्या बेस्ट चीज लगी आपको? इसमें सबसे बेस्ट है कि कोच की गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है। जैसे मेरी कोच श्रुति जी है, तो श्रुति जी से मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। मतलब जब भी हमें, मुझे टाइम पे, जिस टाइम पे जरूरत पड़ी उस टाइम पे आप मुझे अवेलेबल मिले, तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। क्यों, हम यूट्यूब से वीडियो देख के अगर फॉलो करते हैं तो हमें किसी से, हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज किसी से शेयर नहीं कर पाते, अपने डाउट्स कि हमें क्या डाउट है। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें जब भी जरूरत है उस टाइम हमें कोच अवेलेबल मिलते हैं। थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर एक्सपीरियंस शेयरिंग विद एवरीवन। एंड आपने अपना पूरा, यू हैव पोर्ड योर हार्ट आउट कि आपकी आवाज सब तक पहुंचे एंड एवरीवन गेट हेल्दी एंड एवरीवन कैन गेट रिड ऑफ दीज bloating issues, digestion issues. So thank you so much Neha for coming and sharing your experience with us. थैंक यू। Yeah, friends, so I have one more such client, so I'll just share one more video with you. Hi everyone, my name is Srishti Khurana and I have been associated with Wellness. Hi everyone, my name is Srishti Khurana. Hi everyone, my name is Srishti Khurana and I have been associated with Wellness Community from past 1 month, and I started this journey with 64 kg and today I stand at 60.5 kgs and I have been able to reduce this much in 1 month, and I also have lost few inches. Also, I had some bloating issues which went all away after the diet given by my coach, Vaibhav Jain, who was really helpful and kind, and it kept me motivated throughout the journey. The diet kept me full the entire day, and I didn't when I am starving or anything. So I would suggest you all, if you are looking for better health and weight reduction, go and join Wellness Community. They will cater you best. Thank you. Yeah, so just we'll quickly show the last one with you.
so we are now to open to take some question and answers. So अगर आपको कुछ पूछना है तो you can just raise your hand and we'll unmute you. So कुछ लोग थे जो ड्यूरिंग द सेशन जिन्होंने हैंड रेस किए थे, तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप मोबाइल से ज्वाइन किए तो आपके टॉप बॉटम राइट पे एक आइकन आ रहा होगा स्माइली वाला, जिस पे आप क्लिक करके हैंड रेस कर सकते हैं. और अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन इवन टाइप इन द चैट बॉक्स, विल आंसर. ओके, सो आई हैव गॉट वन क्वेश्चन. सो शिवानी का एक क्वेश्चन है कि इस पूरे डाइट प्रोग्राम में क्या एक्सरसाइज के बारे में आप थोड़ा बताइए कि एक्सरसाइज कैसे हमें करना होगा या नहीं करना होगा. तो फ्रेंड्स, सी लाइक एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थी वेलबींग, नो डाउट अबाउट इट. बट हम वेलनेस कम्युनिटी में वी हैव मेंशन कि एक्सरसाइज इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आपको एक्सरसाइज करना ही करना है. ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है या आपको पसंद भी नहीं है, तो स्टिल देयर इज अ गुड न्यूज़, यू कैन लूज your weight, you can achieve your goal, and gradually once you become convenient and happy, maybe after a month or 2 months, then you can start having some slight small exercise. Okay, second question aa raha hai ki how can we enroll in your program. Okay, so yeah, so agar aapko bhi matlab koi doubts hain ya fir if you want to become part of this journey with us, so what you can do, we have already shared, हमने एक फॉर्म शेयर किया है चैट पे जिसको आप क्लिक कर सकते हो. ठीक है ना, एंड देन यू कैन गेट इट कंसल्टेड बाय आवर वेलनेस टीम. अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको उसके थ्रू एक कोच असाइन होते हैं जो आपके साथ कंसल्ट करेंगे, एंड दे विल गाइड यू कि आपके लिए व्हाट आर द ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड एंड हाउ मतलब what is your goal, what is your motivation, and accordingly they will guide you what is the best program, what is the best diet or lifestyle for you. Okay, the next question is, I have thyroid, so is it also possible? Yeah, so many a times it people are facing hypothyroidism, जिसकी वजह से उनका फैट गेन या वेट गेन हो जाता है या मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. तो ऑब्वियसली बात है, उस केस में कई बार आप मेडिसिन ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर चुके होते हो, तो उन केसेस में ऑब्वियसली इट विल टेक लिटिल मोर टाइम टू रीच योर गोल. बट हाँ, अगर आपको थायराइड है स्टिल देन यू कैन लूज वेट. एंड सेम गोस फॉर पीसीओडी ऑल्सो. जैसे पीसीओडी के लिए भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पहले वेट लूज करना होगा, देन योर प्रॉब्लम विल गेट बेटर. सो इवन फॉर पीसीओडी we can guide. So there is one message. Okay, yeah, so Vidukriti, आपने hand raise किया था during the session, so I'm unmuting you. If you want to talk, you can talk. Yeah, so you have an option to speak now. If you are there, you can ask your question. Okay, yeah, so meanwhile I have got one more question. Okay, so if I am on a traveling, मतलब अगर मैं ट्रैवल करता हूँ या फिर बहुत घर का खाना नहीं खा पाता हूँ, ओके, तो इज इट पॉसिबल टू लूज वेट? सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन. आज की डेट में हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग आउटसाइड, है ना, हम घर से दूर रह रहे हैं, हम या तो किसी मेस में खाना खा रहे हैं, पीजी में खा रहे हैं, है ना. बहुत सी बार वी आर नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर फूड, वी आर गेटिंग इट आउटसोर्स फ्रॉम अदर सोर्स. तो उस केस में क्या होता है, बहुत से लोग को डाउट होता है कि हेल्दी नहीं है या फिर यही ऑप्शन है. तो फ्रेंड्स, द ब्यूटी ऑफ दिस डाइट इज कि आप विद इन योर मीन्स आपके जो भी बेस्ट ऑप्शंस है उसमें हम लोग आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. एंड डेफिनेटली जो आपके गोल्स हैं या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं, इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन आपके क्या चैलेंजेस हैं. बट येस, दिस इज पॉसिबल. यू कैन कंटिन्यू विद योर डाइट इवन अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो या फिर आप बाहर का खाना खा रहे हो या मैस पे डिपेंडेंट हो, still it is possible for you to lose weight and lose fat also. Okay, one more question says, is hair loss and weight loss are interrelated? Yes, Abhishek, it's interrelated. So बहुत सी बार क्या होता है, people having same issue की hair loss भी हो रहा है, weight भी मतलब out of shape हो रहा है. तो होता क्या है, ultimately some of the common reason दोनों के लिए similar ही है ना.
एंड किसी को हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता है ना, तो मोस्टली पीपल इग्नोर जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि दोनों में कई बार हार्मोनल इश्यूज जो सेम है, जैसे थायराइड की वजह से आपके हेयर फॉल भी होंगे और आपका वेट भी बढ़ेगा, पीसीओडी, राइट, क्या स्ट्रेस, राइट, कई बार लोग को लगता है मैं खाता पीता तो सब ठीक है, फिर क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है, मे बी यू टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। ऐसा मत सोचिए कि मतलब वेट लॉस और हेयर लॉस कैन बी नॉट इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो आई गेस आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस, अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन है तो ओके। सो विदुकृति का मैसेज आया है, हाउ टू कंट्रोल वेट इफ, ओके। सो विदुकृति बोल रहे हैं कि उनका वेट कंट्रोल करना है एंड 50 mg की थायराइड की मेडिसिन चल रही है, राइट। सो सबसे पहले देखो आपको ये जानना जरूरी है कि थायराइड क्या है ना। थायराइड इज अ हार्मोन जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है। जैसे इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, इसी तरह से थायराइड भी एक तरह का फैट स्टोरेज हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको उस पर वर्क करना है तो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर आपके जो थायराइड हार्मोन्स है उनको नेचुरली हम लोग एक्टिवेट करें, एंड ग्रेजुअली वी कैन मेक श्योर कि किसी डेफिशिएंसी की वजह से जो कमी है उसको हम टेक केयर करें। ओके श्रुति, आर यू देयर? Yes, yes. Kindly continue, I'll be back. Huh? Yeah. So, yes. Vidukriti, so no issue. Like thyroid has some, if you have been on some thyroid medicine for many years, we can definitely reduce the medicine doses month by month. For example, if you are taking right now 50 mcg, so we will reduce it to 25 mcg, then we'll reduce to 12.5 mcg. So it will be a slow process, okay? But yes, we can definitely achieve your weight loss goal. And one question that is coming to us is like, so what is the fees for the program? So guys, like fees for the program will be like, it will be dependent on your personal goal, and definitely we will suggest some blood tests for your for you. If all the blood tests are clear, then accordingly we will like connect to each other with respect to fees. Okay, so generally we don't take any fees, like it's like helping each other program. If you get results, we wish, Wellsense community wish that you tell 2 people in your family, you make 2 other people healthy. So it is like a chain of healthy people. Yeah. You can ping us in the WhatsApp group, or you can personally connect to us. Okay, so thank you all of you for joining here. Yeah, thank you so much.